बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फाक। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जो पिछली एक्सरसाइजेस में नहीं थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर रिव्यू एक्सरसाइज कर दें, तो वी हैव सेलेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सेलेक्ट किया, कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी कंपोजिट एफ निकालें एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जी कंपोजिट एफ किसकी इक्वल होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? एक्स प्लस 3 के। तो फंक्शन जी के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने क्या पुट कर देना है? एक्स प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जी कंपोजिट एफ आ गया, एक्स ऊपर स्क्वायर। अब आप देखें क्वेश्चन कह रहा है कि जी कंपोजिट एफ यानी कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 3। कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया जी कंपोजिट एफ। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो ये मेरे पास आ गया जी कंपोजिट एफ ऑफ 1। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब आइए अगले पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो सिलेक्ट किया वो है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले तो ये ज़हन में रखिएगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं कि x और y किसी तीसरे वेरिएबल की इक्वल हो, उस वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये x दिया हुआ है, x इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि हमेशा तो x और y आपस में इन टर्म ऑफ इक्वेशन होते हैं। तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस बिकॉज दे आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, थीटा की इक्वल है। वेल आपको दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? बी टेंजेंट थीटा। ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपस में माइनस हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होगी इक्वेशन नंबर 1 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, फिर आपके पास क्या है? माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 की इक्वल कैसे होता है ये देखें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टर्म में पढ़ा, मैट्रिक में पढ़ा। ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो गया? 1 की इक्वल। ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ख्याल रहे कि ये हमारे पास कैसे वैल्यू आ गई। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन। हम पहले इस इक्वेशन को, अब देखें एक्स और वाई किसकी इक्वल है? टी की इक्वल है। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, और जो टी है इसका ये पैरामीटर कहलाता है, और ए आपको क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करते हैं, हम
कि पहले इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डायरेक्ट आप प्लॉट नहीं कर सकते। तो अब आप देखें ये दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। ए कितना है 6, तो ये आपने 6 लिख दिया यहाँ पे और इसको कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये है y इज इक्वल्स टू 2at और a आपको क्या दिया हुआ है, तो ये हो गया 12t एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। हमने पैरामीटर को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से रिमूव करना है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पैरामीटर को रिमूव करना है। तो अब देखें पैरामीटर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल्स टू 12t, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये t की वैल्यू आ गई। तो t की वैल्यू क्या है, y अपॉन 12। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर। तो ये हो गया 6t की जगह t की वैल्यू लिखेंगे, तो ये x आ गया 6 y स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 24। ये 24 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने पैरामीटर को रिमूव करके इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि पैराबोला की इक्वेशन है, जब हम आपको इंशाल्लाह कॉनिक सेक्शन में लेके जाएंगे तो उस चैप्टर में हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको प्लॉट करना है। मैंने इसको सिंपल सॉल्व कर दिया है ताकि आपके जहन में रहे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डायरेक्ट प्लॉट नहीं करते। पहले हम पैरामीटर को रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्लॉट करते हैं। कर्व बनेगा, x की जगह 1 रखते जाए, y आता जाएगा, अलॉन्ग x एक्सेस है, वर्टेक्स एट ओरिजिन है, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। ये शेप बनेगी, इसमें आप 4-5 पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह कॉनिक सेक्शन में आपसे शेयर करेंगे। हमारे इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस में से पैरामीटर को रिमूव कैसे करके सिंपल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसका लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी और द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपको फंक्शंस 3 दे रखे हैं। एक दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, दूसरा दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, और आपको तीसरा दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 पहले 2 ले लेते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3x। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9। तो आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 9। इस पर भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर -1। नेक्स्ट फंक्शन, तो ये आपने क्या लिख लिया, 3 स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 दैट इज 8। सेकेंड फंक्शन का रिजल्ट 8 आ गया एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब आप नेक्स्ट फंक्शन ले लें, तो लिमिट है x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, डायरेक्ट 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x मौजूद नहीं, तो लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, तो हम इसका इतना डायरेक्ट तो कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंस 1 2 and 3 इक्वेशंस आर नॉट इक्वल,
जब ये इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, ये भी कह सकते हैं, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब एट एक्स इज इक्वल टू -2 भी निकाल लेते हैं लगे हाथों। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लिमिट आपको क्या दे रखी है, x टेंड्स टू -2, तो लगा देते हैं लिमिट -2। डिटेल में बात हो चुकी है पिछले इसी चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइजेस में। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, -2, तो क्या आंसर आ गया, -6। तो ये आपके पास हो गया। वेल चलें आगे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू -2 x स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर -1, 4 -1, 3 आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 3, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये नहीं देखिएगा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आप देखेंगे दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। तो ये 1 जो है 2 की इक्वल नहीं है और 1 3 की इक्वल भी नहीं है, तो आप इसको स्टेटमेंट में यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एक और चीज़ देख लीजिएगा इसमें कि यहाँ मैंने इसमें x इज इक्वल टू 3 लिमिट पुट की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट 3, यहाँ लिख देता हूँ, एट x इज इक्वल टू 3 ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब आप x इज इक्वल 2 रखेंगे, दिया हुआ आपको x इज इक्वल 2 था, ठीक है, मैंने गलती से 3 लिख दिया, तो बहरहाल 3 के लिए भी चेक कर लिया हमने इसको, ठीक है ना। तो x 2 रखेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब ये 3 2 6 4, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो सेम सिचुएशन बनेगी, ठीक है। सिचुएशन जो है ना वो सेम बनेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज थी इसमें हमने चंद क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो हमने आपके लिए सॉल्व किए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी, तो हमने कहा चले कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो एक्सरसाइजेज में मौजूद नहीं थे या इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए थे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।